दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। सही है दोस्तों, दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है ना। जब दूसरों के परेशानियों को देखते हैं तो अपनी परेशानी बहुत छोटी सी दिखती है, फिर लगता है कि यार अपन तो उनसे बहुत सुखी हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। भगवान करे आप लोग बहुत स्वस्थ रहो, सुखी रहो और सारी दुनिया की खुशी आप लोगों को मिले। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने ब्लॉग में, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कि सावित्री दीदी के बारे में। देखिए सावित्री दीदी को मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, उनके वीडियोस, डांसर सनातन और दोनों का, भाई बहन का, जब वो लोग टिकटॉक पर थे जब से। लेकिन अभी के जो रिसेंटली उनके वीडियोस मैंने वॉच करे, कुछ टाइम से क्या मैं बिजी हो गई थी तो मैं उनके वीडियोस वॉच नहीं कर पा रही थी। तो जब से वो ससुराल गई हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम्स हो ही रही है। और सबसे ज़्यादा उनकी हेल्थ को लेके वो बीमार रहने लगी हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा मुझे एक चीज़ सोचने में आती है, मतलब अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, जो भी उनके मतलब व्यूअर्स हैं उनके चैनल के, तो मतलब नहीं तो मुझे गालियाँ देने लगो। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करी है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ तो है जो सावित्री दीदी सबसे छुपा रही हैं, वो लेकर नहीं आ रही हैं चैनल पर भी। तो मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब भी शादी होती है किसी भी लड़की की, जैसे मैंने अपने और वीडियोस में ही बताया, तो वो एडजस्ट करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। साल भर तो एटलीस्ट लग ही जाता है, क्योंकि वो कहाँ गांव में रहती थी, अब शहर में रह रही है, तो सारा और पूरा सब कुछ अलग, खाने का तरीका अलग, सब कुछ चेंज हुआ है उनका। तो शायद कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी हो सकता है, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ दोस्तों, कि कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उनका सब कुछ, खाने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, सब कुछ चेंज हुआ। क्योंकि गांव में जब वो रहती थी उनका सब कुछ अलग था, यहाँ सब कुछ अलग है। तो एक बात ये भी हो सकती है। अच्छा रहा, कई लोग उनके, मैंने कमेंट्स पढ़े तो कई लोग उनके हस्बैंड के लिए भी बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ, जो मतलब जितना सीधा वो दिखते हैं वो जीजा जी, वो उतने हैं नहीं। तो दोस्तों मैंने अभी तक जितने वीडियो में वॉच किया है उनको, तो मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगा दोस्तों कि शायद, अब देखो हो सकता हो ऑन स्क्रीन कुछ और दिख रहा हो, अंदर कुछ और हो। कई लोग ऐसा रहता है कि हाइड करके चलते हैं, नहीं बताते हैं, तो शायद मे भी ये भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैंने वॉच किया है उस चीज़ को, तो मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि शायद उनके हस्बैंड की तरफ से उनको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो ऑन स्क्रीन बहुत ही केयरिंग, मतलब बहुत केयर करते हैं, बहुत सब कुछ। और अभी देखा वीडियो में कि वो गिर गई हैं, ऐसा उन्होंने बताया कि मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई। तो वो कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे मतलब दिमाग में खनक रही है दोस्तों, कि कोई भी इंसान जब गिरता है, यदि वो मुंह के बल गिर रहा है तो चोट सामने लगेगी, यदि वो साइड में गिर रहा तो यहाँ लगेगी, पीछे गिरेगा तो फिर पीछे लगेगी। पर उनको जो चोट लगी है, उन्होंने जो दिखाई है, आगे भी लगी है, पीछे भी लगी है, तो दो साइड एक बार में चोट कैसे लग सकती है? ये सोचने वाली बात है कि या तो आप सामने गिरे हो तो आपके फ्रंट में चोट लगेगी, यदि आप पीछे गिरे हो तो फिर यहाँ चोट लगेगी, एक साथ यहाँ चोट नहीं लग सकती है ना। ये चीज़ थोड़ी सी नोट करने वाली हो रही है, ये समझ में नहीं आ रही। ऊपर से उनके हाथों पे जो चोट लगी हुई है वो ऐसा लग रहा है कि सरासर, मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने उनके हाथ दबाए हों या कुछ हो, इस तरीके का लग रहा है। लेकिन उन्होंने तो यही बताया कि मैं गिर गई हूँ। लेकिन जब 2 बार उन्होंने बोला कि अब मुझे नहीं जीना है, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ये सब चीज़ें जब भी आती हैं दिमाग में, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप लोगों को, कि जब आदमी हताश हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं लाइफ में, जब जाके इस तरीके की
बातें हम लोगों के माइंड में आती हैं कि नहीं, अब हमें नहीं जीना है, अब हम बहुत परेशान हो चुके हैं लाइफ में, अब हमें कुछ भी नहीं करना। तो ये चीज़ें तभी आती हैं जब इंसान परेशान हो जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ का डाउट हो रहा है कि उनके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, जो वो शेयर नहीं कर रही हैं दूसरों के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है वो अपने ही आप में छुपा के रखी। इवन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उनने अपने मायके वालों को भी नहीं बताया है, उनने अपने भाई को भी नहीं बताया है, कुछ नहीं बताया। मैं तो इस मतलब यदि ये वीडियो उन तक पहुंचता है, उनके भाई तक भी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, भैया प्लीज़ अपनी बहन को लेके आइए, कुछ टाइम मायके में रखिए, ताकि उनका जो भी माइंड है सब फ्रेश हो जाए, मतलब स्वस्थ हो जाए। बहुत ज़रूरी है एक औरत का, मतलब कोई औरत ही नहीं, सबके लिए चेंज बहुत ज़रूरी है लाइफ में। यदि एक सारी लाइफ चलती है ना तो बहुत प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। यदि थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो कहते हैं ना कि रिचार्ज हो जाते हैं, फिर वो उमंग के साथ हम लोग आते हैं, ये चीज़ होती है। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई प्लीज़ अपनी बहन को लेकर आइए और थोड़े दिन उनको अपने पास रखिए। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और मुझे लग रही है, क्योंकि ये अपन सिर्फ कयास लगा सकते हैं सिर्फ कि ऐसा हो रहा होगा, है ना। अब पर्सनल उनके साथ क्या हो रहा है ये तो वो ही जाने, वो ही, क्योंकि अभी तक उनने नहीं बताया। एक चीज़ और मुझे लग रही है कि उनको अपने छोटे भाई की बहुत ज़्यादा चिंता है, क्योंकि उसे डायबिटीज़ है, वो इंसुलिन लेता है। तो वो बस उनको ये चीज़, वो बार बार वीडियो में बोल रही थी कि जब तक मैं थी, जब तक मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी। तो मे बी वो टेंशन भी उनको हो सकता है, क्योंकि उनने यही बोला कि मुझको बहुत टेंशन हो रहा था अपने भाई का, तो मैं चक्कर खा के गिर गई। तो ये चीज़ भी हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं रिएक्शन दे रही हूँ उनके वीडियो पे, उनके लिए अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। तो हो सकता हो कि शायद मेरा ये पॉइंट गलत हो तो बताना, सही हो तो बताना, क्योंकि सिर्फ मैं कयास लगा रही हूँ। देखिए, उनकी एक ननंद है जो मेंटल दिमाग से कमज़ोर है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ये सिर्फ मुझे लग रहा है ना, कि हो सकता हो उसकी तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हो, उसने धक्का दे दिया हो या उससे कुछ लड़ाई झगड़ा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उसने मारा हो इनको, क्योंकि ये सब जो चीज़ उनके चेहरे और सब पे दिख रही हैं चोटें, वो ऐसा ही लग रहा है कि इनको मतलब किसी ने मारा है, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे। गिरे का नहीं लग रहा है कि ये गिरने पे इतनी चोट आई होगी उनको। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि मैं सही हूँ क्या इस चीज़ को लेके, या मैं गलत हूँ। क्योंकि सच बता रही हूँ, उनका वीडियो देख के मुझे रोना आ गया, मुझे बहुत तरस आ गया कि जो लेडी कितनी खुश रहती थी यार, शादी के पहले हंसी मस्ती मजाक, उनका यही सब डांस वगैरह ये सब चलता रहता था। लेकिन जब से शादी हुई है, कहीं ना कहीं वो लेडी बहुत प्रॉब्लम में है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि चलो ठीक है जैसा भी हस्बैंड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो केयरिंग है, वो इनकी देख रेख करते हैं। लेकिन एक कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि हो सकता हो पैसों को लेके, सावित्री दीदी का इतना बड़ा चैनल है, सब कुछ अच्छी खासी अर्निंग है उनको, सब है, तो मे बी कुछ चीज़ों को लेके मतलब घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो जो नहीं बताई जा रही हो। लेकिन ना उनकी मदर इन लॉ की तरफ से अभी तक मुझे ऐसा लगा, और ना उनके हस्बैंड की तरफ से लगा कि ऐसा कुछ उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा उनकी तरफ से। लेकिन अब अंदर की बात वो लोग जाने, लेकिन मुझे उनकी ननंद की तरफ से ज़रूर लग रहा है कि हो सकता हो, क्योंकि देखो जो दिमाग से कमज़ोर होते हैं जो लोग, तो उन्हें पता ही नहीं रहता है, क्योंकि ये नई नई उस फैमिली में गई है, तो वो शायद हो सकता हो इन्हें ना जानती हो तो हमला कर दिया हो, कुछ भी ऐसा कर दिया हो, उनको मार दिया हो। और अब ये बात वो सरेआम लेके नहीं आना चाहती हो, तो उन्होंने बोला हो कि मैं गिर गई थी, क्योंकि जो उनके शरीर पर चोट के निशान है वो गिरने के निशान तो नहीं है। इतना तो अपन सबको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ हुआ है हादसा, जो वो नहीं बता रहे हैं, और इतनी चोटें आई हैं। बल्कि इवन वो तो ये भी कहने लगे कि अब ऐसा नहीं मेरे सर में ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, ये सब। तो उनको कुछ ना कुछ तो है जो वो नहीं बता रही हैं कि क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ये ज़रूर बताना कि मैंने सही बोला कि नहीं बोला। लास्ट वाला पॉइंट उनकी ननंद का कि ये गलत है मेरा,
मतलब ये मेरा पॉइंट है जो मैंने मतलब ऑब्जर्व किया उस चीज़ को कि ज़रूर ननंद की साइड से कोई प्रॉब्लम होगा, जो क्योंकि वो मतलब दिमाग से कमज़ोर है, मैं मेंटल नहीं बोलूँगी, दिमाग से कमज़ोर मुझे दिखी, उनके वीडियोस देखती हूँ क्योंकि वो बोलती हैं, उनसे कोई जवाब देता है तो बाकायदा वो अच्छे से बात भी करती हैं। लेकिन देखो जो दिमाग से कमज़ोर है उनका कब क्या चीज़ उनके सिर पे सवार हो जाए और नहीं पता ना, तो हो सकता हो कुछ प्रॉब्लम हुई हो, उनने हमला कर दिया हो, तो ये भी बात हो सकती है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही हो। मैं तो भगवान से प्रेयर करूँगी कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, भगवान सब कुछ बहुत अच्छे से लाइफ जिएं। और आप लोगों के लिए भी, सबके लिए मैं प्रेयर करती हूँ, सही बता रही हूँ, क्योंकि है ना मुझे लगता है कि यार भगवान किसी को भी यार इतनी प्रॉब्लम मत देखो। कि मेरे पास आजकल बहुत कमेंट आ रहे हैं बहुत सारी लेडीज़ के कि मैडम हमें सपोर्ट करो, हम घर से बहुत परेशान हो। देखो मेरी तरफ से जितना बनेगा, मैं कभी किसी के लिए मना नहीं करती, मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। देखो अभी मैंने हाल फिलहाल वो कुसुम के लिए भी मैंने वीडियो बनाया था, उनके बच्चे को बहुत प्रॉब्लम थी, वो बहुत रो रही थी। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मंजूस क्रिएशन करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मंजू हैशटैग छोटा सा वो लगाना, हैशटैग नहीं सॉरी अंडरस्कोर और क्रिएशन करके है ना, तो आप लोग देख लेना, वो वहाँ जाके आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। लेकिन देखो यदि जिसके साथ रियल में प्रॉब्लम होगी ना, मैं उसका ही वीडियो बनाऊंगी, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। मुझे कोई वो नहीं, क्योंकि मैं पूरा प्रूफ के साथ काम करती हूँ, मुझे झूठ पसंद नहीं है ना। और देखो मेहनत करते हैं तो सब चीज़ अच्छी होती है। आज हमने मेहनत करी, धीरे धीरे हमारे साथ भी अच्छा हो रहा है, आप लोग मेहनत करोगे सबके साथ अच्छा होगा। लेकिन यदि बाकी कोई इंसान नीडी है, प्रॉब्लम में है, तो मेरे से डेफिनेटली आप लोग इंस्टाग्राम आईडी पर आके कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और जो मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ अपने इस बहन के लिए, जो भी आप लोग मुझे समझो, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके बाय बाय।